नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगिस किंग के मिनी व्लॉग्स पे। और जैसे कि आपने हमारा शॉर्ट वीडियो देखा ही होगा जिसमें हमने आपको बताया था कि हम लोग छठ पूजा कैसे मनाते हैं, तो अब ये है आपका फुल वीडियो जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बताएंगे कि हम लोग छठ पूजा कैसे मनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से, यानी नहाए खाए से। तो इस दिन दोपहर में हम लोगों ने खाया कद्दू भात और बहुत सारी सब्जियां और चावल और दाल। तो और जैसे कि आप देख सकते हैं गोभी की सब्जी। फिर हम लोग ने सुबह सुबह थोड़ी मस्ती की पास्ता खाने के बाद। ऑब्वियसली पास्ता हो तो हम लोग तो पूरे खुश हो जाते हैं, तो खुशी खुशी हंसते हंसते हम लोग ने खाया पास्ता। फिर आई थी आलता लगाने वाली, और वो सब लोगों को आलता लगा रही थी सुंदर सुंदर डिज़ाइन से। और जैसे कि आपको पता है नहाए खाए के दिन कद्दू भात खाया जाता है, सब लोग बैठकर बढ़िया सा कद्दू भात खाए। और हम लोगों ने खेला बैडमिंटन, जो शाम को खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और हर जगह लाइट्स लगी हुई थी दिवाली की, और यहाँ पर हम लोग खेल रहे थे बैडमिंटन। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब डिसाइड करते हैं कि कल कैसा क्या होगा। तो बैठकर हम सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि खरना का दिन कैसा होगा। और सब लोग आ रखे थे, थोड़े हंसी मजाक कर रहे थे, आराम से लेट कर डिसाइड कर रहे थे। और फिर हमारी बुआ ने करवाया हमसे काम और दबवाए हमसे पैर, और हम लोगों ने भी पूरा यो यो हनी सिंह करके उनके पैर दबाए। और सब लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, क्योंकि छठ पे आप सब लोग मिलते हो और मिलने के बाद सब खुशियाँ मनाते हैं। अब हो जाती है खरना की सुबह, जो बड़ी अच्छी शुरुआत होती है। हम लोगों को सुबह सुबह नया रैकेट मिलता है। सुबह सुबह हम लोग खाते हैं लाजवाब चाउमीन। और फिर दोपहर में हम लोग को खाने को मिलता है चावल दाल और भुजिया, जो था वेरी 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 टेस्टी। तो दोस्तों आप भी बताइए कि अगर आपको चावल दाल और भुजिया पसंद है तो फिर लाइक करिए, नहीं पसंद है तो भी लाइक करिए, क्योंकि लाइक तो चाहिए ना भैया। और यहाँ पर हमें मिलता है पापड़ भी साथ साथ, जो था वेरी वेरी टेस्टी। फिर हम लोगों ने थोड़ा अचार भी मंगवाया, क्योंकि सिर्फ चावल और दाल खाने में क्या मज़ा है। फिर हम लोगों ने दोपहर में सारा खीर था ना, अरे मेरा मतलब खरना था ना, तो खीर तो सबसे मेन चीज़ थी। तो फिर चूल्हे पर बढ़िया सा स्वादिष्ट मीठा 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 सा खीर देखकर तो मुंह में पानी क्या, गंगा यमुना बहने लगी। और खीर के साथ साथ रोटी भी तो बनाना होगा ना, तो फिर रोटी भी बनाया, वो भी चूल्हे पर, क्योंकि छठ के दौरान अगर आप कुछ बना रहे हो तो फिर वो चूल्हे पर बनना बहुत ज़रूरी है। तो फिर चूल्हे के ऊपर बढ़िया सा घी भी लगा कर एकदम कड़क रोटी बना, खीर बना। और तब हम लोग रेडी हो गए, क्योंकि खरना का दिन ही वो दिन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा रेडी हो सकते हो, क्योंकि उस दिन शाम को आपको फ़ोटो शूट कराना होता है। और मीठा मीठा खीर खा के अपने आप को भी तो मीठा दिखना ज़रूरी है ना गाइस। फिर हम लोग ने ज़रा पूजा कर दिया और तिलक विलक लगवा लिया। फिर हम लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि बच्चा पार्टी खरना के दिन सबसे ज़्यादा काम करती है। सब लोग आते हैं खरना का प्रसाद ग्रहण करने, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है आपके हेल्थ के लिए, और उसी के अंदर छठी मैया का आशीर्वाद भी होता है। तो इसीलिए सब लोग दूर दूर से आते हैं आपका खरना का प्रसाद खाने के लिए। तो हम लोगों को प्रसाद बांटने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रात को सोने के बाद सुबह होती है, कैसे बोलूं, ठेकुआ से, जो सबसे टेस्टी चीज़ होता है। आज होता है संध्या अर्घ, जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। और इस दिन सुबह सुबह ठेकुआ छनाया जाता है, बनाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम ठेकुआ खाया जाता है।
और ऑब्वियसली छठ के लिए बहुत सारा सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो सारा सामान लेकर आया जाता है। सुबह सुबह हम लोग खाए थे आलू पराठा। नहीं 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 नहीं, बिना लहसुन प्याज का। ऑब्वियसली छठ के दौरान आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते। और सुबह सुबह फिर से आलता लगवाया जाता है, क्योंकि जो नहाए खाए के दिन आलता लगवाया था वो अब तक तो सूख ही गया होता है। अब हम लोग एकदम से ठानी जैसे ठंडा पानी पीते पीते बढ़िया सा आलता लगवाते हैं। फिर फ्रूट्स को धोया जाता है, क्योंकि उनको सूप के अंदर रख कर दौरा को लेकर और वो घाट के पास ले जाया जाता है, इसीलिए उसे बिल्कुल साफ रहने की आवश्यकता है। ठेकुआ जो बचे थे वो भी बनाए जाते हैं, उसको बढ़िया से अच्छे से एकदम हल्के हाथ से बनाकर सारी अपनी फीलिंग्स उसमें जोड़ा जाता है, और फिर खाने में तो अलग ही मज़ा आता है। और फिर उस प्रसाद को बांटा भी जाता है छठ ख़त्म होने के बाद। फिर ज़्यादातर हमारे जितने भी छठ के सामान हैं वो ऊपर वाले बालकनी में रहते हैं, तो फिर सारे सामान ऊपर पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पर बैठकर सारी जो लोग छठ कर रहे हैं वो सारी मम्मियाँ और फूआएँ बैठकर सूप सजाते हैं और सरियाते हैं। सारे फ्रूट्स जो आए थे उन सबको उसके अंदर डालते हैं और अच्छे से सरियाते हैं। फिर नीचे बैठकर हम लोग बढ़िया सा ठेकुआ बनाते हैं, और फिर दोपहर का खाना खाया जाता है, जिसमें होता है चावल, दाल, सब्ज़ी, पापड़, बहुत टेस्टी। फिर एकदम बढ़िया से खाते हैं, और आप देखेंगे कि कितने स्वाद से मुंह में एक एक दाना डालकर हम लोग खाते हैं। खैर, तो अब तक जितने भी सूप हैं वो सब सरिया जाते हैं और एकदम सुंदर तरीके से सजाए दिए जाते हैं। फिर इन सब को दौरा में रख कर सब लोग मिलकर उसे उठाकर, हर एक एक चीज़ को उठाकर चल देते हैं घाट पर। और अब वो घड़ी आती है जो हम सब की फेवरेट है, जिसमें हम घाट की तरफ जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ हम लोग ही नहीं, और भी फैमिलीज़ और भी परिवार वाले आकर अपना छठ बनाते हैं और अपना अर्घ देते हैं। इस बार सबको मज़ा आता है, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। और आपके घर में छठ हो या ना हो, मैं एक चीज़ कहती हूँ, ज़रूर आपने आसपास के घाट पे जाकर सब लोग जो परिवार वाले आते हैं छठ मनाते हैं देखिएगा, क्योंकि उससे एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपको भी बड़ा सुकून मिलेगा। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं घाट पर, और जैसे कि मैंने आपको बोला, घाट पर ढोल बजते हैं, गाने बजते हैं। छठ के गीत तो कितने फेमस हैं, अब मैं क्या बताऊं। पूरा साल हम बिहारियों के घर में छठ के गीत बजने का इंतज़ार होता है, फिर घाट पे जाने का इंतज़ार होता है। पूरा एक साल रुकने के बाद ये 4 दिन इतने जल्दी निकल जाते हैं कि लगते हैं कि 4 सेकंड ही तो हुए और इतना जल्दी ख़त्म हो गया। खैर, तो अभी हम लोग को देखने को मिलता है एक सुंदर दृश्य, जिसमें छठ करने वाली औरतें पानी में उतरते हैं। हमारी जो रूमा फुआ है, उनका आँख में का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी उन्होंने छठ पूजा किया और उनको इतना अच्छा फील हुआ कि आप समझ सकते हैं। 36 घंटों का आपको व्रत रखना पड़ता है। आप सारी चीज़ें खुद बनाते हो, खुद करते हो, और पानी में जाकर छठी मैया को प्रणाम करते हो, सूरज को उगते हुए और डूबते हुए पूजा करते हो। ये ही हमारी छोटी सी और प्यारी सी फेस्टिवल छठ पूजा। अब आपको देखने को मिलेगा कि एक एक कर हाथ में हाथ देकर सब लोग घाट के अंदर उतरते हैं, और पूजा करने के बाद जब सूरज डूबने को होता है तब हम लोग पूजा करते हैं, और वो जितनी भी औरतें वो अपना सूप लेकर घूमते हैं और उनके सामने हम लोग जल अर्पण करते हैं। ये एक बड़ी प्यारी ट्रेडिशन है और परंपरा है जो फॉलो की जाती है। फिर
आपको देखने को मिलेगा सुंदर सुंदर सूप हर जगह और सब लोग खुशी से ये त्यौहार मनाते हुए। ये त्यौहार एक फ़ील है जो आप सबको और हम बिहारियों को आती है। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे उठकर हम लोग घाट पहुंचते हैं और वो फ़ील कि इतना सुबह सुबह उठकर आप घाट पहुंच रहे हो, बड़ा अच्छा फ़ील होता है, मैं कह रही हूँ। फिर छोटा सा हवन होता है घाट पर, सब लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, हम लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और फिर हम लोग अर्घ देते हैं जिसमें पत्ते को जलाकर पानी में दिखाया जाता है। फिर पूजा होने के बाद हमारी मम्मियाँ कपड़े बदल लेती क्योंकि पूरी डूबती है ना पानी में, और हम लोग तो पानी में पूरे फूलों के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, बड़ा मज़ा आता है। फिर आप वापस आते हो सारा दौरा उठाकर और फिर जितने भी लोग हैं उनको मंदिर में बैठकर अच्छे से लंबी पूजा करनी होती है, लेकिन आने के बाद हमें उनके पैर धोने पड़ते हैं जल से, और इस करने में आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। और फिर एक तरीके से कहा जाए तो अब छठ ख़त्म हो चुका है, इसीलिए लहसुन प्याज भी खा सकते हैं और इतने लंबे व्रत के बाद व्रत टूटता है तो इस वजह से वो लोग अच्छे से कुछ भी खा सकते हैं। तो पहले वो लोग यिप्पी का मैगी खाते हैं। वैसे यिप्पी तो इतना पसंद नहीं आया हम लोगों को, लेकिन ऑब्वियसली इतनी भूख लगी थी तो फिर हम लोगों ने खा लिया। फिर हमारे गरवू ने विग पहनकर अपने आप को शिवजी बना दिया और शिवजी बनकर वो इतना क्यूट लग रहा था, पूरे घर में ओम नमः शिवाय कर कर घूम रहा था और सब लोग को इसको देखकर बड़ा मज़ा आया। फिर फाइनली रात हो जाती है और ये 3 पहलवान मिलकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये दृश्य तो रोज़ देखने को मिलता है, कुछ नया नहीं है इसमें, और रात में तो ये दृश्य रोज़ देखने को मिलता है, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। और फिर कुछ थैलों की हम लोग रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, पता नहीं क्यों हम लोग को हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग लेने में बड़ा मज़ा आता है। फिर रात को हम लोग बहुत बोर हो रहे थे, इतना बोर कि हम लोगों ने पहले सबके फ़ोन हथिया लिए। अब हम लोग ने खेला राजा मंत्री चोर सिपाही, जो हमारी बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है। मतलब हम तो बचपन में ही हैं, लेकिन बड़े लोगों को देखकर तो बड़ा मज़ा आया और मैं जीत गई। फिर हम लोग गद्दे पर आराम से लेट गए और लेटकर हम लोगों ने थोड़ी मस्ती की, रात तक नींद नहीं आई। फाइनली सोकर छठ पूजा ठेकुआ से ख़त्म किया। छठी मैया का आशीर्वाद आप पे हमेशा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।